हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अलग अलग चूल्हों पर गठबंधन की खिचड़ी पका रहे विपक्षी दल। इससे लगता है कि विपक्षी दल की एकता की हवा भी निकल सकती है। दोस्तों, इसे पॉइंट वार समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 2021 से ही विपक्षी मोर्चा बनाने की मुहिम छेड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने केसीआर को झटका दे दिया। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने ऐलान किया था कि तेलंगाना में अकेले चुनाव लड़ेंगे। यात्रा के समापन पर कांग्रेस ने बीआरएस को आमंत्रण भी नहीं भेजा था। पॉइंट नंबर 2, बंगाल चुनाव 2021 के बाद ममता बनर्जी विपक्षी एकता बनाने की कोशिश में जुटी थी। ममता ने शरद पवार और सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी। ममता यूपीए सरकार में मंत्री भी रह चुकी थी। ऐसे में माना जा रहा था कि ममता का प्रयास सफल होगा और देश में विपक्षी दल एकजुट हो पाएंगे। हालांकि हाल में आए सागरदिघी उपचुनाव के बाद ममता ने भी अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। पॉइंट नंबर 3, बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश विपक्षी दलों को एक ट्रैक पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। नीतीश कुमार एनसीपी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, जेडीएस, सीपीएम समेत कई दलों से मिल चुके हैं। गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार कांग्रेस से भी पहल करने की अपील कर चुके हैं। अब तक विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस ने कोई फैसला नहीं किया है। दोस्तों, अब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल कितने मजबूत हैं। पहला पॉइंट है ग्रामीण और अर्ध शहरी एरिया की सीटों पर दबदबा। देश में ग्रामीण इलाकों में लोकसभा की कुल 353 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को ग्रामीण एरिया की 207 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 में यह आंकड़ा 190 और 2009 में 77 था। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में कमज़ोर पड़ी है। 2009 में ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को 353 में से 123 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 में 28 और 2019 में ये आंकड़ा 26 के आसपास था। बीजेपी के मजबूती के बावजूद ग्रामीण इलाकों में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा कायम है। 2019 में 353 सीटों में से 120 सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों ने जीत दर्ज की थी। ये आंकड़ा 2014 में 135 और 2009 में 153 था। दोस्तों, अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व है। अर्ध शहरी इलाकों में लोकसभा की 107 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को इन इलाकों में 58 और क्षेत्रीय पार्टियों को 39 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस सिर्फ 10 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। दोस्तों, 12 राज्यों की 200 सीटों पर बीजेपी से सीधा मुकाबला है क्षेत्रीय दलों का। यह है पॉइंट नंबर 2। लोकसभा चुनाव के दौरान 12 राज्यों की करीब 200 सीटों पर क्षेत्रीय दलों का बीजेपी से सीधा मुकाबला होता है। इनमें तमिलनाडु की 30, महाराष्ट्र की 35, केरल की 10, तेलंगाना की 10, उड़ीसा की 21, बिहार की 35 और झारखंड की 10 और पश्चिम बंगाल की 40 सीटें शामिल हैं। 2014-2019 का चुनाव छोड़ दें तो पिछले 7 सरकारों को बनाने और गिराने में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका ज़्यादा रही है। देश में बीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और चंद्रशेखर राष्ट्रीय पार्टी के सपोर्ट से देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे राज्यों में कांग्रेस के मुकाबले क्षेत्रीय पार्टियां ज़्यादा प्रभावी हैं। यहाँ कांग्रेस काफ़ी पीछे है। दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा में बीजेपी के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। ऊपरी सदन में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी हासिल है। 2004 और 2009 में यूपीए बनाने में कांग्रेस ने ही बड़ी भूमिका निभाई थी। दोनों बार बीजेपी गठबंधन को हराकर यूपीए की सरकार बनी थी। ऐसे में इस बार भी यही उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस अब तक विफल रही है। आइए इन वजहों की पड़ताल करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जीत का ओवर कॉन्फिडेंस। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने कई दलों से गठबंधन को लेकर सीधे तौर पर बात करनी बंद कर दी। इनमें टीआरएस और जेडीएस का नाम प्रमुख है। कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना में खुद की बदौलत जीत का कॉन्फिडेंस है। राहुल के भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने से कांग्रेस ने 2024 के लिए उन्हें चेहरा घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं, पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा में कहा था कि 100 मोदी और 100 शाह भी आ जाएं तो भी बीजेपी की सरकार 2024 में नहीं बन पाएगी। इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कांग्रेस इस बार विपक्षी एकता को बनाने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। पॉइंट नंबर 2, विपक्षी नेताओं पर राहुल की टिप्पणी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनकी विचारधारा राष्ट्रीय स्तर की नहीं है। राहुल ने कहा था कि यूपी में भले ही सपा मजबूत है, लेकिन उनकी विचारधारा केरल और कर्नाटक में नहीं चल पाएगी।
इतना ही नहीं, मेघालय की एक रैली में राहुल गांधी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बीजेपी की बी टीम बता दिया था। सपा और टीएमसी राहुल के बयान से बेदक गई थी। टीएमसी ने संसद में कांग्रेस से दूरी बना ली तो अखिलेश ने सीधे तौर पर कह दिया कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता से अलग होने के सवाल पर कहा है कि दीदी जांच एजेंसी ईडी से डर गई हैं। यही वजह है कि बीजेपी के बदले कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के गठबंधन से अलग होने के बाद विपक्षी एकता की बात अब सिर्फ कागज पर रह गई है। जमीन पर शायद ही इसका ज़्यादा असर देखने को मिले। पॉइंट नंबर 3, ज़्यादा सीटों पर लड़ने की दबी इच्छा। पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस के पास ना तो सक्रिय संगठन है और ना ही सीटों के लिए जिताऊ उम्मीदवार। इसके बावजूद इन राज्यों में कांग्रेस की मांग ज़्यादा सीटों पर लड़ने की रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई नेता बड़े राज्यों में ड्राइविंग सीट पर क्षेत्रीय पार्टियों को देने की मांग कांग्रेस से कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान इन मसलों को अब तक अनसुनाई करती आई है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि कांग्रेस का जनाधार कम लेकिन डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए कांग्रेस के साथ गठबंधन का काम मुश्किल भरा है। कांग्रेस की कोशिश पूरे देश में 350 सीटों पर लड़ने की है। पार्टी इसी रणनीति पर आगे भी बढ़ रही है। यही वजह है कि कई दल विपक्षी एकता के एक एक कर बाहर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।